श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में भूत घूमते हैं, घर में परछाई जैसा महसूस होता है, बाहर से आते हैं, घर में बदबू महसूस होती है, घर के अंदर एक अजीब सा माहौल बना रहता है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो है क्या, हमें नहीं पता, क्योंकि हम कैसे जान सकते हैं, हमें इस बातों का ज्ञान नहीं है। करने वाले व्यक्ति ने क्या, किस तरीके से क्या किया है, या हमारे कर्म में ऐसी चीज है, या पता नहीं कहां से ये चीज लगी है। तो अगर आप इस बात को सोचकर बड़े हैरान हो कि आप घर के बाहर तो बिल्कुल सही रहते हो, लेकिन घर के आते ही अंदर आपको कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है। वो अजीब सा किसी कल्प बातों में आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। आपका हृदय जानता है, पत्नी से तनाव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, बच्चों से लड़ाई हो जाती है, परिवार के सदस्यों से विचारधाराएं नहीं मिलती है। क्या ऐसा हो तो हो क्या रहा है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब किसी भी परिवार के ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया की जाती है, किसी के घर के अंदर ऐसी विद्याओं को छोड़ा जाता है जो उचाट पैदा करती है, जो मन में उचाट पैदा करती है, मन में हलचल पैदा करती है, आपके दिमाग में आपकी बुद्धि को जगड़ती है, आपके शरीर को जगड़ती है, आपके घर के अंदर इस प्रकार का माहौल क्रिएट करती है ताकि आपकी बुद्धि और विवेक का कार्य जो है सूझ समझ से आप अच्छे तरीके से ना चलाओ। ऐसे लोग वही लोग होते हैं जो अक्सर आपकी थाली में खाते हैं और वो छेद कर रहे होते हैं पीछे बैठे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा कार्य किया है वो अंदरूनी मन से आपसे ईर्ष्या रखता है, आपसे गलत प्रकार की भावना उसके मन में आपके प्रति दौड़ती है। ये जो घर में बदबू आना, कई बार हमारे घर में इस चीजों के पीछे किस किस चीजों का हाथ हो सकता है जान लीजिए। कई बार हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी अकाल मौत भी हुई होती है जो कि जिनकी सदगति नहीं हुई होती। वो घर के अंदर जो है बार बार जो आत्मा घर में पवित्र होती है, मान लीजिए आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है, आपका हनुमान जी के प्रति पूर्ण विश्वास है, माँ कालका के प्रति पूर्ण विश्वास है, वो आपको दिखाई देती है बार बार कि आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई परछाई घूम रही है, दीवार पर कोई परछाई गई है। ऐसा केस एक मेरे साथ दिल्ली से गौतम जी हैं, वो आए मेरे पास, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही जिक्र किया कि गुरुजी ये कार्य हमारे साथ काफी समय से हो रहा है और हमने पता नहीं दिल्ली में पता नहीं कहां कहां हमने इनको नहीं दिखाया। हमारी पत्नी को ऐसा महसूस होता है दीवार पर परछाइयां चल रही हैं, ऐसा महसूस होता है कि कोई परछाई उनके साथ चल रही है, कोई व्यक्ति तो ऐसे कहते हैं कि ये कोई देव शक्ति है, कोई व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि ये कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको कृपा प्रदान करने वाली है। लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। जब हमारे पास वो चीज जो वो व्यक्ति आए तो हमने उसको बताया ये एक मुस्लिम क्रिया है, एक ये मुस्लिम क्रिया है और इस चीज का जो इलाज है आपको किस तरीके से होगा, आप मेहंदीपुर बालाजी हमारे साथ चलिए और कार्य कीजिए। वो व्यक्ति हमारे साथ मेहंदीपुर बालाजी गए, मेहंदीपुर बालाजी जाकर उन्होंने अपने परिवार का कार्य विधिवत कार्यक्रम किया और आज वो दिन है कि उनके परिवार को उस रोग से उनको मुक्ति मिल चुकी है। जो कभी उनको ऐसा महसूस होता था कि दीवारों पर परछाई आना, ये चीजें ऐसा महसूस होता था, वो चीज का मोल नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है कि वो घर में जाते हैं, घर में जाते ही बाहर वो ऐसी ज्ञान की बातें फेंकते हैं कि उनके ऐसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो अपने घर में बढ़ते हैं उन जैसा क्लेश करने वाला भी कोई नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, माइंड पे ऐसी कौन सी चीज आकर बैठ जाती है जो माइंड को हैक कर लेती है और सामने वाले व्यक्ति के प्रति लड़ाई पर लड़ाई, लड़ाई पर लड़ाई, लड़ाई पर लड़ाई होनी स्टार्ट ही हो जाती है। समझ में ऐसा कार्य आ नहीं रहा कि इस चीजों के पीछे किस चीज का हाथ हो सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस चीज के पीछे कार्य कर रही है। तो ऐसे ही इन चीजों के पीछे एक गंदी मलिन शक्ति होती है, कोई तंत्र करके कारण भेजा जाता है, कोई किसी भी प्रकार से आपके परिवार के प्रति भेजी जाती है, या कुछ चीजें आपके घर में पहले से ही बैठी होती है, पहले से ही बैठी होती है। ये जब हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लग जाती है ना, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्शन लेने में देरी कर देते हैं। जब जितने समय में हम एक्शन लेने में देरी करते हैं उसी प्रकार से वो चीजें हमारे ऊपर हैवी हो जाती हैं। अब जब वो चीजें हैवी हो जाती हैं उसके बाद हम जब तक बात हमें समझ में आती है तब तक बहुत कार्य हो जाता है और हम बहुत लेट हो जाते हैं। ये इस चीजों के पीछे घर में नकारात्मकता भी हो सकती है,
घर में नेगेटिविटी इसी को ही कहा जाता है। किसी के द्वारा भेजी भी जा सकती है, बाहर से लग भी जाती है, और कोई तंत्र के कारण भी जाती है, कोई काला इलम करके भी भेज देते हैं। कोई किस प्रकार से आपके परिवार के ऊपर ये चीजें करी जा सकती है। घर में बदबू आना, किसी चीज की शमशानिक क्रिया के संकेत भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? अब बात यह रहती है कि देखो, संकेत तो मैंने बता दिए कि इन चीजों के क्या क्या चीजें हो सकती है। ऐसी अवस्था के अंदर आपको बड़ी सूझ और समझ से कार्य करना चाहिए। आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। कई बार कोई व्यक्ति संपत्ति के लालच में भी ऐसा कार्य कर देता है। जैसे आप मकान छोड़कर बेच के चले जाओ, आप अपने घर को बेच दो, अपनी जायदाद को बेच दो। सामने वाले व्यक्ति ने ऐसी क्रिया कर रखी है आपके परिवार के ऊपर, ताकि आपके घर में ऐसा उचाट उत्पन्न होए और आप यहाँ से छोड़ छाड़ के सब चले जाओ। तो ऐसी समय पर सूझ और समझ से कार्य कीजिए। किसी हनुमान जी के पंचमुखी मंदिर में जाइए, बैठिए, बैठकर पति पत्नी पारिवारिक जो भी घर के सदस्य हैं, बैठकर विचार कीजिए। जल का लोटा भरकर रखिए वहां पर एक, और लोटा भरकर बैठिए, विचार कीजिए, थोड़ी देर विवश कीजिए। और वहां पर आप ये मत करके कह के जाओ कि मैं यहाँ इस जगह पर ये कार्य करने जा रहा हूं। आप ये बात जो है मैसेज के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, या घर से बाहर निकलकर एक व्यक्ति को बताकर सभी व्यक्ति जो है अपनी जगह पर जाकर इकट्ठे हो सकते हैं। वहां बैठकर विचार कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको ये बात समझ में आ जाए तो आपको हनुमान जी की शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। उसी वक्त घर में क्या कार्य करना है? 2 मोटी इलायची, 2 मोटी इलायची, 11 काली मिर्च, 7 लौंग और पीले रंग की सरसों और 11 बूंद सरसों के तेल की एक उपला लीजिए, गैस पर उसे सुगलाइए। ये सारा सामान उसके ऊपर रखकर 10 रुपए की दरखास्त श्री प्रेतरा सरकार की, बालाजी में जो प्रेतरा सरकार है, हनुमान जी कलयुग के राजा है, उनके साथ प्रेतरा सरकार कार्य करते हैं। तो प्रेतरा सरकार की दरखास्त लगाइए कि हे बाबा, मेरे घर में जितने भी प्रेत, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्या, जो भी किसी भी प्रकार की मेरे घर के अंदर करी हो, तो वो सब की सब खंड हो जाए आपकी दिव्य धूनी के माध्यम से। अब ये धूनी जो है अपने घर के हर कमरे में कीजिए। हर कमरे में करने के बाद इस धूनी को मेन एंट्रेंस पे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक वो धुआं छोड़ रही है। जब तक वो धुआं छोड़ रही है, ये धुआं जब छूटने के बाद आपको इसी धूनी को गंदगी वाली जगह पे जाना, जहां पे शौचालय होता है, जहां पर गंदगी होती है, उस जगह पर जाकर इसको फेंक दीजिए। और जो आप ये कार्य जो है अपने घर के अंदर आपको लगातार चालू करना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगातार 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस प्रकार की क्रिया कर कर कार्य करोगे। घर तो बेचने से दूर की बात है, जो घर में जो प्रेत बैठे होंगे या कोई चीज बैठी होगी, बाहर कुत्ते की तरह दौड़ते हुए भाग गएंगे। क्योंकि ये जो धुनी मैं आपको बता रहा हूं, ये हनुमान जी की पंचमुखी रूप की धुनी है। और जब ये धुनी हनुमान जी के पंचमुखी रूप आपके घर में, उनके वीर, उनकी कृपा आपके घर में वास करने लग जाएगी, आपके घर से नकारात्मकता कोसों दूर भागने लग जाएगी। ये ऐसे ऐसे उचाट प्रक्रिया अगर आपके साथ, हम इतनी बातें कैसे जानते हैं? कई बार व्यक्ति कमेंट करता है, भैया चौकी लगा रहे हैं इतने समय से, चौकी लगा रहे हैं और गुरु जी का आशीर्वाद से ही सब कार्य संभव हुए पड़े हैं। तो इसलिए आपको अगर आपकी समस्या नहीं दूर होती है तो मेहंदीपुर बालाजी भी आप हमारे से मिल सकते हो, हमारे स्थान पर भी आप हमारे से मिल सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए भाई, आपके लिए बनाई है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बोलिए जय सीताराम।